रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। अब इस पर बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है ये अपडेट, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। अगले 72 घंटे यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की ने कहा है कि उनके पास ऐसा प्लान है जिसका जवाब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी नहीं है। यह प्लान वह सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बताने वाले हैं, लेकिन पुतिन ने हाल ही के दिनों में ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। जेलेंस्की का हमला और पुतिन की परेशानियां क्या हैं, बताएंगे। जेलेंस्की ने हाल ही में रूस के तेल के भंडार पर हमला किया है। इस हमले को एक चलती हुई कार से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 3 तेल के टैंकर जलते हुए दिखाई दिए गए थे। यूक्रेन के नए ड्रोन और मिसाइलों ने रूस को पूरी तरह से चौंका दिया है। पुतिन की ताकत और यूक्रेन की दयनीय स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पुतिन ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है और कीव पर बड़े हमले किए हैं। रूस ने 180 से 200 मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसने कीव और अन्य शहरों में तबाही मचा दी है। ये हमले इतने तेज़ और विनाशकारी हैं कि कीव की सड़कों पर खौफ का माहौल बन गया है। कुर्स्क और न्यूक्लियर प्लांट की खतरनाक स्थिति भी हो गई है। यूक्रेन के कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट में भी हमला हुआ है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से गंभीर बताया गया है। उनके द्वारा ऐसा बताया गया है। हाई मार्स रॉकेट से इस प्लांट को निशाना बनाया गया है और अब रूस पर बम डिस्पोजल स्क्वाड्स यहाँ से बचे हुए विस्फोट को निकालते में सब लगा हुआ है। ये सारे, चाहे आर्मी हो चाहे बम डिस्पोजल स्क्वाड है, वो सब इन सभी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। जेलेंस्की ने एक नई ड्रोन मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है पलानिया है। यह मिसाइल 700 से 1000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। यह नई मिसाइल उन्हें रूस के बड़े शहरों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को निशाना बनाने में मदद करेगी। अगले महीने निर्णायक फैसले होने वाले हैं। सितंबर 2024 में यह महत्वपूर्ण माह साबित हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा है कि उनका प्लान रूस को हराने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्लान है। वही पुतिन अपनी रणनीतियों से और मजबूत बनना चाहते हैं। दोनों नेताओं के फैसले आने वाले दिनों में विश्व राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आम जनता को यह समझाना चाहिए कि संघर्ष केवल यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर भारत का क्या रिएक्शन होता है। पर इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत के लिए।